फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में हम लोग जानने वाले हैं एयर इंडिया, एतिहाद एयरवेज, एमिरात एयरलाइंस के साथ साथ और भी दुनिया की कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियों से कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं आज की एयरलाइंस की फटाफट खबरें। पहली बड़ी जानकारी ले लेते हैं एयर इंडिया से। फ्रेंड्स, एयर इंडिया को टाटा कंपनी सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर खरीद सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया को सरकार बेचने के लिए पिछले 2 सालों से कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी काबिल खरीदार इस समय एयर इंडिया को नहीं मिल पा रहा है कि भारत सरकार एयर इंडिया को बेच सके। कोरोना वायरस के इस मुश्किल समय में भारत सरकार ने फिर दोबारा से एयर इंडिया को बेचने की एक नई डेट रखी है और रिपोर्ट की माने तो इस बार टाटा एयर इंडिया में अपनी बोली सबमिट कर सकता है और इसके लिए टाटा सिंगापुर एयरलाइंस से बात कर रहा है। टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस दोनों मिलकर एयर इंडिया को खरीद सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया के पास तकरीबन 50,000 से ज़्यादा का कर्ज बाकी है। जो भी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया को खरीदेगा उसको एयर इंडिया की संपत्ति के साथ साथ एयर इंडिया के कर्जों को भी लेना पड़ेगा। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर। फ्रेंड्स, अभी कोरोना वायरस वैक्सीन बनने की खबर तो आ गई है, लेकिन इसी के साथ साथ अब कोरोना वायरस वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी काम होना शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि अमेरिका की कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियां इसके लिए एडवांस में तैयारियां शुरू कर चुकी हैं कि कोरोना वायरस वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। इसके लिए खास तरीके के कार्गो विमानों की तैयारियां की जा रही है, जिसमें कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जाए और कोरोना वायरस वैक्सीन को एक खास तरीके के टेम्परेचर पर रखा जा सकता है। इसके लिए एयरलाइंस कंपनियों ने टेस्टिंग और ट्रायल करना शुरू कर दिया है कि यदि कोरोना वायरस वैक्सीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जाता है तो ऐसे हालात में किन किन कठिनाइयों का एयरलाइंस कंपनियां सामना कर सकती है। इसके लिए एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से ट्रायल किया जा रहा है, जिसमें कि बिना कोरोना वायरस वैक्सीन के ही खाली सामान को कार्गो के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जा रहा है। एयरलाइन से अगली बड़ी जानकारी आ रही है यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 बहुत ही जल्दी खुल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार टर्मिनल 1 की साफ सफाई का काम जारी किया गया है और दिसंबर महीने के लास्ट तक टर्मिनल 1 को खोला जा सकता है। देश में जब लॉकडाउन लगाया था उस समय जब लिमिटेड बेसिस पर ही उड़ानें ऑपरेट हो रही थी, तो उस समय दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 को बंद कर दिया गया था और उड़ानें केवल टर्मिनल 3 से ही ऑपरेट होती थी। लेकिन जैसे जैसे अब यात्रियों की मांग बढ़ रही है और फ्लाइटों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उसको देखते हुए अब दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के साथ साथ टर्मिनल 2 को भी खोला जा चुका है और अब बहुत ही जल्दी टर्मिनल 1 को भी खोला जा रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फ्रेंड्स, अमेरिका में एक पैसेंजर्स उसको फ्लाइट के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय अमेरिका में ये नियम है कि सभी पैसेंजर्स को फ्लाइट में मास्क पहनकर ही ट्रैवल करना अनिवार्य है। हालांकि ये नियम भारत में भी लागू होता है, लेकिन अमेरिका में इस पैसेंजर्स को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर अधिकारियों के वार्निंग देने के बाद भी उस पैसेंजर्स ने मास्क को नहीं पहना था, जिसके बाद मजबूरन यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों के अधिकारियों के द्वारा उस पैसेंजर्स को गिरफ्तार किया गया। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि भारत में भी मास्क को कंपलसरी किया हुआ है और हर राज्य में अलग अलग नियम भी बनाए हुए हैं। यदि आप दिल्ली में बिना मास्क के ही पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर 2000 तक का जुर्माना लग सकता है। एयरलाइन से अगली बड़ी जानकारी आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया से। एयर इंडिया लंदन के लिए फिर दोबारा से अपनी एक नई लोकेशन से शुरुआत कर रही है। इस बार एयर इंडिया ने अपनी उड़ान चेन्नई से लंदन के लिए अनाउंसमेंट करी है और एयर इंडिया ये नई उड़ानें जनवरी महीने से शुरू कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया का ये नया लोकेशन जिसमें कि एयर इंडिया भारत से लंदन के लिए शुरू कर रहा है, यहाँ पर आपको बता दें कि एयर इंडिया चेन्नई के अलावा भारत के और भी शहरों से जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गोवा, कोलकाता, अमृतसर इत्यादि लोकेशन से भी सीधी उड़ानें लंदन के लिए शुरू कर चुका है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के इस मुश्किल समय में भी लंदन जाने वाले लोगों की संख्या में कमी नहीं आई है और अभी भी एयर इंडिया अपनी उड़ानें फुल कैपेसिटी पर लंदन के लिए भर रही है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर डेल्टा एयरलाइन से। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियों ने अपने पायलट्स और क्रू मेंबर्स को जॉब से निकाल दिया था, लेकिन अब फेस्टिवल सीजन के कारण बहुत सारे लोग एयरलाइन से ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं, जिस कारण से फ्लाइट में अचानक से डिमांड देखी जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि इस कारण से डेल्टा एयरलाइंस को लगभग अपनी 500 फ्लाइटों को कैंसिल करना पड़ा है। यहाँ पर डेल्टा एयरलाइंस के द्वारा इन विमानों को कैंसिल करने के पीछे
का सबसे बड़ा कारण है कि इस समय एयरलाइंस कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में पायलट्स और क्रू मेंबर्स की कमी है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर स्पाइस जेट से। फ्रेंड्स, स्पाइस जेट के द्वारा शुरू किया गया सी प्लेन सर्विस जो कि साबरमती रिवर फ्रंट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए अपनी उड़ानों को भरा करता था। आपको बताना चाहेंगे कि इस प्लेन की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर किया था। अभी जो बड़ी जानकारी आ रही है स्पाइस जेट से कि स्पाइस जेट अपनी सी प्लेन की सर्विस को 3 सप्ताह के लिए बंद कर रही है। इसके बंद होने के पीछे स्पाइस जेट ने मेंटेनेंस का कारण बताया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि आ रही है एयर एशिया इंडिया की तरफ से। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले एयर एशिया इंडिया की तरफ से ये खबर आ रही थी कि वह अपना ऑपरेशन भारत से बंद कर सकता है क्योंकि मौजूदा समय में एशिया को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिस कारण से हो सकता है कि एयर एशिया इंडिया भारत से अपना ऑपरेशन बंद कर दे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर टाटा ने इसको बचाने का जिम्मा उठा लिया है और टाटा ने अभी एशिया में कुछ एडिशनल फंड भी देने का फैसला लिया है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार एयर एशिया इंडिया जो कि इस समय 55% की कैपेसिटी पर अपनी उड़ानों को भर रही है, अब एयर एशिया इंडिया अपनी कैपेसिटी को 70% तक करने जा रही है। इसके साथ साथ एयर एशिया इंडिया 3 और नए एयरक्राफ्ट को अपने फ्लीट साइज में जोड़ रही है, जो कि ये नए एयरक्राफ्ट जून 2021 तक एयर एशिया के फ्लीट साइज में आ जाएंगे। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर एतिहाद एयरवेज से। फ्रेंड्स, एतिहाद एयरवेज बहुत ही जल्दी अबू धाबी से चाइना के लिए अपनी उड़ानों की शुरुआत करने जा रही है। एतिहाद एयरवेज की नई उड़ानें सप्ताह में केवल 1 दिन रहेगी। इसके अलावा एतिहाद एयरवेज इससे पहले भी एक उड़ान को चाइना के लिए ऑपरेट करती हुई आ रही है। इसके साथ ही एतिहाद एयरवेज की ये दूसरी उड़ान होगी जो कि चाइना के लिए शुरू की जा रही है। एतिहाद एयरवेज अपनी उड़ान 7 दिसंबर से शुरू कर देगी, जिसके लिए वह 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने वाला है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर अमीरात से। फ्रेंड्स, अमीरात को साल 2020 में लीडिंग एयरलाइंस कंपनी के रूप में 3 अवार्ड मिले हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अमीरात दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइंस कंपनी में से एक मानी जाती है, जिस कारण से ही यहाँ पर अमीरात को 3 अवार्ड दिए गए हैं। अमीरात को ये तीनों अवार्ड लीडिंग इकोनॉमी क्लास, एयरलाइंस रिकॉर्ड प्रोग्राम और एयरलाइंस बिजनेस प्रोग्राम में दिए गए हैं। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर गोवा को लेकर। फ्रेंड्स, अभी तक गोवा में ट्रैवल करने वाले सभी पैसेंजर्स को कोरोना वायरस का टेस्ट कराना जरूरी होता था, लेकिन अब यहाँ पर गोवा की सरकार ने ये नया नियम जारी कर दिया है जिसमें कि गोवा घूमने वाले पैसेंजर्स के लिए कोरोना वायरस का टेस्ट कराना जरूरी नहीं है और अब गोवा में पैसेंजर्स बिना कोरोना टेस्ट के ही ट्रैवल कर सकते हैं। गोवा सरकार के इस नए डिसीजन के बाद ट्रैवल इंडस्ट्रीज को काफ़ी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि हर साल ईयर एंड बहुत सारे लोग गोवा में घूमने के लिए जाना पसंद करते हैं, जिसको देखते हुए ही अब उम्मीद है कि गोवा में फिर से पर्यटन पहले जैसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की दिन भर की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा कर रखें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें।